141 जिंदगियों को बचाने की जो जंग लगातार जारी है, इस जंग में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो समय जाया नहीं करना चाहती और यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अब वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। हम इस वक्त जो मशीन अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये वर्टिकल ड्रिल को लेकर ये मशीन जो है वो लाई गई है और ये वर्टिकल मशीन का बूम है और ये जो है ये शॉकर है। दरअसल ये हाइट देगा, जिसके बाद निडिल इस पूरे प्लान को जो है वो अंजाम देगी और ड्रिल करके उन मजदूरों तक जो है वो पहुंचा जाएगा। भारी भरकम ये मशीन और इसके बूम से ही आप समझ सकते हैं इस मशीन की लंबाई चौड़ाई कितनी ज्यादा होगी और पहाड़ों तक इन मशीनों को पहुंचाना कितना ज्यादा अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है तो इन मशीनों को आपको ऊपर ले जाना होगा और इन मशीनों के जरिए ही पहाड़ को काट कर उन मजदूरों तक पहुंचना होगा, जिसके बाद उन मजदूरों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये दरअसल बूम है और ये उस बूम का शॉकर है जो इस मशीन को हाइट देगा, वर्टिकल मशीन को, और हाइट देने के साथ ही इस पूरे वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को जो है वो अंजाम देता हुआ नजर आएगा। इसके ठीक पीछे अगर आप संतोष दिखा पाए तो उस ट्रक पर वो निडिल लोड है, जिस निडिल का हम जिक्र कर रहे हैं, जो इस बूम मशीन में लोड की जाएगी, जिसके बाद ये बूम मशीन आगे जो है वो अपना काम करेगी और वर्टिकल ड्रिलिंग का जो हम जिक्र कर रहे हैं उस वर्टिकल ड्रिलिंग को अंजाम दिया जाएगा। संतोष अगर एक बार आप आगे आ पाए, क्योंकि तकरीबन 25 फीट की ये जो है वो निडिल है, जिस निडिल के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जाएगा। प्लान बी ये है, प्लान ए भी लगातार सक्रिय है, क्योंकि प्लान ए को लेकर ज्यादा उम्मीदें हैं। प्लान बी में वक्त लगेगा और वक्त जाया नहीं करनी चाहती है टीम रेस्क्यू, जिसके चलते यहां पर प्लान ए में जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो जो मशीन आनी थी, ऑगर मशीन के ब्लेड को निकालने के लिए, वो मशीन भी इस वक्त पहुंच चुकी है और यहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को लेकर ये मशीनें अब लगातार कल ऋषिकेश से जो है वो लाई गई हैं और आप देखिएगा ये निडिल तकरीबन 25 फीट से भी ज्यादा लंबा है और इस निडिल के जरिए वर्टिकल ड्रिल जो है वो की जाएगी। यहां पर कटर जो है वो लगाया जाएगा और ये प्रेशर के जरिए पहाड़ पर जो है बिल्कुल सुरक्षा को लेकर कल भी हमने परिवार वालों से बात की थी। परिवार वालों ने उनसे 41 मजदूरों से बातचीत की है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो अंदर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें अब बाहर आना है। उनको घुटन महसूस हो रही है। इससे ठीक 2 दिन पहले 2 लोगों के बुखार की भी खबर थी, उनको दवाएं पहुंचाई गई थी, जिसके बाद यानी कि समय बहुत सीमित है। मनोबल अगर मजदूरों का टूटेगा, अंदर जो श्रमिक मौजूद हैं, तो मुश्किलें बहुत हो जाएंगी। परिवार वालों का कहना था कि खाना खाने को लेकर भी वो लोग कहीं से मना करते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको यहां से बाहर निकाला जाए। आप सोचिए 15 दिन आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं। इस तरह से एक सुरंग के अंदर 15 दिन तक बंद रहना, अपनी जिंदगी की जंग लड़ना और हर रोज ये कोशिश होना कि जिंदगी को जो है वो बचाया जा सकेगा, लेकिन हर रोज विफलता के बाद फिर से रात कैसे उन श्रमिकों की गुजरती होगी, ये समझना हम और आप समझ भी सकते हैं कि कितना मुश्किल हालात हैं, जिन मुश्किल हालातों में इस वक्त श्रमिक फंसे हुए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। ये मशीनें कल ऋषिकेश से जो है वो आई हैं। इन मशीनों को ऋषिकेश से यहां पर लाया गया है, जिसके बाद आज दोपहर के बाद इन मशीनों को एक बार फिर से ऊपर ले जाया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द वर्टिकल ड्रिलिंग करके उन मजदूरों तक पहुंचाया जा सके और उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। रिपब्लिक भारत ऑपरेशन टनल से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।